जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ अमिता एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुराज। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपनी क्लास में, आपके अपने चैनल पर, जहां हम हिस्ट्री के टॉपिक को आगे जानेंगे। जो हमने पिछली क्लास में शुरू किया था, सिंधु सभ्यता। हमने अपनी पिछली क्लास में थोड़ा बहुत समझा था सिंधु सभ्यता के बारे में। चलिए उसी के बारे में और जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आप जानते हैं कि हम आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसकी शुरुआत ईसा मसीह के जन्म से लगभग 250 साल पहले हुई थी। और आप जानते हैं कि ये भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। और विश्व की 4 सभ्यताओं के बारे में आपको पता होगा। कि विश्व में 4 सभ्यताएं थी। चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र या नील नदी की सभ्यता, और फोर्थ इज भारत की सभ्यता, जिसे हम सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और इस सभ्यता की जानकारी से पहले हम वैदिक सभ्यता को ही सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानते थे। हम मानते थे कि 1921 से पहले सबसे पहले सभ्यता भारत में आर्यों ने शुरू करी थी। हम जानते हैं कि 1500 ईसा पूर्व में आगमन हुआ था भारत में आर्यंस का, ठीक है, जो कि मध्य एशिया से आए थे। आप सभी को पता होगा कि आर्यंस मध्य एशिया से आए थे। ऐसा माना जाता था कि इन्हीं आर्यनों ने भारत के उत्तर व उत्तर पश्चिम तक अधिकार करके उसका नाम आर्यवर्त रखा और वहीं एक ग्रामीण सभ्यता शुरू की थी, जिसे हम जानते हैं वैदिक सभ्यता के नाम से। लेकिन 1921 में जब दयाराम साहनी द्वारा पहला पुरास्थल खोजा गया, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, और 1922 में दूसरा पुरास्थल खोजा गया जो कि आर.डी. बनर्जी द्वारा खोजा गया, मोहनजोदाड़ो पुरास्थल मोहनजोदाड़ो था। आपको पता होगा कि ये दोनों स्थल एक ही घाटी से मिले हैं, जिसका नाम था सिंधु घाटी। और जब आपस में इनकी तुलना की गई तो पता चला दोनों जगह एक ही संस्कृति, एक ही सभ्यता थी। फिर कार्बन डेटिंग से पता लगाया गया, कार्बन डेटिंग होता है जिससे हम हिस्ट्री का पता लगाते हैं, उसके कालखंड के बारे में, कालक्रम के बारे में। तो कार्बन डेटिंग से पता लगाया गया इस सभ्यताओं का कालक्रम। तो ये 2500 बीसी से 1750 बीसी तक निकाली गई। इससे पता चला कि ये सभ्यता वैदिक सभ्यता से भी पुरानी थी। तो अब तक ये दोनों सभ्यताएं सिर्फ सिंधु घाटी के ही पास मिलने से इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी रखा गया था। पर बाद में ऐसी कई स्थल मिलने लगे, कई ऐसी जो कि हर एक नदी के किनारे, मतलब हर सभ्यता एक नदी के किनारे पर ही मिली थी। फिर इस सभ्यता का नाम सबसे पहले मिलने वाले स्थल के नाम पर रखा गया, जो कि सबसे पहले मिलने वाला स्थल था हड़प्पा सभ्यता। तो इसका नाम अब सिंधु सभ्यता से बदलकर हड़प्पन सभ्यता के रख दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं हड़प्पन सभ्यता के बारे में। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, हमने स्टार्ट कर दिया था सिंधु सभ्यता का टॉपिक, जिसकी स्टार्टिंग 2500 बीसी से 1700 बीसी मानी जाती है, जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इसकी पहली जानकारी की बात करें तो इसकी पहली जानकारी हमें 1826 में मिली थी, जो कि चार्ल्स मैसन के द्वारा दी गई थी। और सर्वेक्षण इनका किया था कनिंघम द्वारा, पुरातात्विक थे कनिंघम, जिन्होंने इसका सर्वेक्षण किया था। 1853 से 56 के बीच इसका सर्वेक्षण हुआ। इसके नामकरण की बात कहें, अगर इसका नामकरण किसने किया ये पूछा जाए तो नामकरण इसका जॉन मार्शल द्वारा किया गया था। और खुदाई का काम जॉन मार्शल ने ही दयाराम साहनी को दिया था, जो कि 1921 में खुदाई का काम शुरू हुआ था। खुदाई का काम शुरू होने की वजह क्या थी? आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जब रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, उस समय पर ट्रैक के ही जगह पर कई ईंटें मिलनी स्टार्ट हो गई थी, जिसका इस्तेमाल पहले ट्रैक में ही लगाया जा रहा था। लेकिन जब वो ईंटें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलने लगी, तब भी उस टाइम पे लोगों की ध्यान उस तरफ नहीं गया। लेकिन बाद में जब इसका पता चला तो वहाँ पे खुदाई का काम शुरू हुआ। और पहली खुदाई का जो काम किया था वो दयाराम साहनी द्वारा ही किया गया था 1921 में। और दयाराम साहनी द्वारा ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, जो कि पहला पूरा स्थल था हड़प्पा, उसकी खोज की गई थी। फिर 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदाड़ो की भी खोज हुई थी। अगर इसके एरिया की बात की जाए
तो ये कितने वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो इसका एरिया है 13 लाख किलोमीटर। और इसके आकार की अगर बात की जाए तो इसका आकार है त्रिभुजाकार। आप अपने इस मैप में देख सकते हैं कि अगर उत्तर की तरफ हम जाते हैं हड़प्पा सभ्यता, तो इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, जो कि उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा, जो कि बसा हुआ है चेनाब नदी के पास, वहाँ तक था। और अगर हम नीचे आते हैं यूपी की तरफ, तो यूपी में एक जगह है आलमगीरपुर, वहाँ पर हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर था। और उसके नीचे अगर हम आते हैं महाराष्ट्र की तरफ, तो यहाँ पर एक पूरा स्थल मिला है दायमाबाद में, गोदावरी नदी के। ये सारी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के ही पास में थी, और सभी नदी का कनेक्शन, सभी नदी का जो मिलाव था वो सिंधु पे ही जाके होता था, जो कि पाकिस्तान में है। पता है आपको कि पश्चिम में पड़ता है पाकिस्तान में सुतका गंडोर, जो कि पूरा स्थल है दास नदी के तट पर। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये त्रिभुजाकार की आकृति में पाया गया है, इसका आकार है त्रिभुजाकार। तो अभी तक आप इतना समझ चुके हैं कि ये सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता आखिर है क्या। तो इसके बारे में अभी हम और जानेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक समझ लिया है कि ये सभ्यता, इसमें जो भी पूरा स्थल हमें मिला किसी न किसी नदी के किनारे ही मिला। तो अब हम समझ लेते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमसे जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो हमेशा यही पूछा जाता है कि ये कौन सा पूरा स्थल किस वर्ष मिला, किस स्थल में मिला, कहाँ पे मिला और किस नदी के किनारे, या फिर उसके खोजकर्ता कौन थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। तो आइए पहले हम इनको देख लेते हैं, देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं पहले कि वर्ष 1921 में जो पहला पूरा स्थल मिला था वो था हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में है। और ये मिला जिस नदी किनारे वो है दास नदी, और जिसके खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। फिर सेकंड पूरा स्थल उसके जस्ट अगले साल ही मिला 1922 में, जो था मोहनजोदारो, वो भी जो मिला वो पाकिस्तान में ही मिला, जो कि सिंधु नदी के तट पर ही था, सिंधु नदी के किनारे मिला। और जिसके खोजकर्ता आर.डी. बनर्जी थे, राखल दास बनर्जी। और उसके बाद कुछ टाइम तक ये काम थमा। उसके बाद 1927 में फिर से खुदाई स्टार्ट हुई और एक स्थान और खोदा गया, जो कि सुतका गंडोर था। वो भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ही मिला, और वो दास नदी के किनारे मिला। ठीक है, हमेशा ये पूछा जाता है कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे मिला, या फिर मोहनजोदाड़ो पूछा जाता है, या फिर सुतका गंडोर भी पूछ सकते हैं। तो वो हमें उसका स्थान ही पूछेंगे कि वो स्थल किस नदी के किनारे मिला। तो सुतका गंडोर जो मिला वो दास नदी के किनारे मिला, जिसके खोजकर्ता थे मार्क R.L. स्टाइन। 1931 में एक स्थल और खोजा गया, चहुंडड़ो, जो कि पाकिस्तान में ही मिला, सिंधु नदी के किनारे, और इसके खोजकर्ता थे M.G. मजूमदार। फिर 1953 में खोजा गया रोपड़, जो कि पंजाब में है, सतलुज नदी के किनारे मिला, Y.D. शर्मा द्वारा खोजा गया, यानी यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। तो अभी तक के लिए हमने देख लिया है कि हमें क्या पढ़ना है, किसके बारे में डिटेल से आगे समझना है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना, और उसके मिलने वाले स्थलों के बारे में जाना, जो कि किसी न किसी नदी के किनारे ही पाई गई, और खोजकर्ताओं के नाम भी देखे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे इन सारे स्थलों पर मिले साक्ष्यों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।